आज मैं 12 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगी। जिन्होंने पहली 2 एपिसोड्स नहीं देखी वो उन एपिसोड्स को पहले इस चैनल पर देख आए, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ आएगी। बिना किसी देरी के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू हुई एपिसोड 2 की एंडिंग से, जब बाकी एंजल्स उन बुरी ताकतों से हार रहे थे। तब इंट्रेली मारुक ने हवा में से छड़ी निकाल के उनसे लड़ने लगा। अपनी छड़ी को जमीन पर मारा, जिसकी ताकत से सारे डीमंस वहीं जम गए। ऑग्वी एक बिल्डिंग के रूफटॉप पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल हुई, जिसकी मदद से वो काफी दूर तक देखते हुए मारुक को उसे पार्किंग लॉट में देख पा रहा था। मारुक सभी एंजल्स को रेस्क्यू करने लगा। ये देखते हुए सामन ने अपनी ताकत बढ़ाई। एक डीमन मारुक के जादू से आजाद होकर उसका गला दबाने लगा। सामन और डीमन की आंखों की मदद से मारुक को देख पा रहा था। इसी बीच बाकी डीमंस भी आजाद हुए। वूसोंग और धोनी ने मिलकर मारुक को बचाया। उसने फिर से अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया, मगर सामन ने अपने डीमंस को वापस बुला लिया। एक एक करके सारे डीमंस गायब होने लगे। मारुक ने एक डीमन के सर पर हाथ रखा। इससे वो देख पाया कैसे सामन ने इन सारे लोगों को डीमन में तब्दील किया। सामन को जिंदा देखकर वो हैरान हुआ। वूसोंग ने पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? मारुक ने कुछ नहीं बताया। ऑग्वी अब भी उसे देख पा रहा था और देखते हुए कहने लगा, काफी टाइम बाद मुलाकात हुई मारुक। तेसान बांगुल के साथ काफी परेशान था। सबका नंबर ट्राई किया। मारुक इन सबका इलाज करवाने तेसान की बिल्डिंग में लाया। सबको सही सलामत देखकर तेसान ने सुकून की सांस भरी, लेकिन ये तो बस अब शुरुआत थी। आगे क्या होगा इसी बात की टेंशन तेसान को खाई जा रही थी। बांगुल ने सबको चेक किया। बाकी सब तो ठीक थे, लेकिन कांगजी की टांग पर चोट आई थी। उसे दवा लगाई। दूसरी तरफ मालसुक की टांग की हड्डी यहाँ वहाँ हो गई। उसे चेक किया। यहाँ हमने नोट किया बांगुल बोलती नहीं है। उसे जो बात भी बोलनी है वो बस सोचती है। टोनी उसका दिमाग पढ़ के सबको बता देता है। जोइदोल बांगुल के कमरे में इतनी ज्यादा जड़ी बूटियों को देखकर हैरान हो गया। सोचा, बांगुल की खूबसूरत स्किन का राज यही है। कुछ जड़ी बूटियां टेस्ट की जो उसे अच्छी लगी तो वो और भी खाने लगा। नतीजे में उसे पैनिक अटैक हुआ। वो तो बांगुल ने बचा लिया, वरना ऐसे ही तड़पता रहता। बिना बोले उसे समझाया, मेरी चीजों से दूर रहो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ वो सोंग एक मशीन के साथ खुद को मसाज देने लगा। मसाज कुछ ज्यादा ही होने लगी। बांगुल ने उसे भी आकर बचाया। तेसान आया। वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, इसलिए कहा वो और मारुक सब संभालेंगे, बाकी सब इस मामले से दूर रहे। यहाँ सबके दिल में एक ही सवाल था, हेलमाउथ के बंद होने के बावजूद बुरी ताकतें कैसे वापस आई? वूसोंग ने कहा, कांगजी के पावर का इस्तेमाल करके अगर हमने उन बुरी ताकतों को ढूंढ भी लिया तो पावर के बगैर इस इंसानी जिस्म के साथ हम कैसे लड़ेंगे? उनसे लड़ने के बाद इतना तो समझ आ गया, वो हमसे कई ज्यादा ताकतवर है। कांगजी ने कहा, बुरी ताकतें इंसानों को नुकसान पहुँचाए इससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। तेसान ने गुस्से से कांगजी को मना किया कि वो इस चीज से खुद को दूर रखे। वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाएगा। कांगजी ने कहा, तुम अपनी फैमिली को बचाओ, यानी तुम हमारी हिफाजत करो, हम इंसानों की करेंगे। आखिर इसीलिए ही गॉड ने हमें इस दुनिया में भेजा। इससे समझ आ गई होगी कांगजी के दिल में इंसानों के लिए सबसे ज्यादा हमदर्दी है। तेसान के दिल में इंसानों को लेकर अभी भी मैल थी। कहा, हम हजारों सालों तक इंसानों को बचाते रहे, लेकिन किस लिए? गॉड ने भी हमें छोड़ दिया। देखो हम किस हाल तक पहुँच गए। मैं ऐसा काम नहीं करने वाला जिससे मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचे। असल में जब हजारों साल पहले बुरी ताकतों के साथ एंजल्स की लड़ाई हुई, इसी जंग के दौरान तेसान की फैमिली के 4 एंजल्स मारे गए। उनके जाने का दुख तेसान को ऐसा लगा कि अब वो नहीं चाहता वो अपनी फैमिली के और मेंबर्स को खोए। तेसान के कहने के बावजूद कांगजी अपनी बात पर अड़ी रही। मारुक ने वूसोंग को अकेले बात करने बुलाया। उससे कहा, तेसान ने कमरे से निकलते हुए आखिरी दफा तुम्हारी तरफ नजर घुमाई। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये कि तेसान तुमसे मदद चाहता है। तुम तो तेसान को जानते हो, ऊपर से वो जितना भी सख्त दिखे अंदर से बहुत शर्मीला है। डायरेक्ट किसी से मदद नहीं मांगता, आंखों ही आंखों में समझाता है। वो चाहता है तुम बुरी शक्तियों का ठिकाना ढूंढो, क्योंकि वो तुम्हें सबसे ज्यादा लायक समझता है। तेसान के जाने के बाद किसी और को तो चीफ बनना है, इस टाइटल के लिए उसे तुम बेस्ट लगते हो। ये सुनते ही वूसोंग की छाती चौड़ी हुई। इसे क्या पता मारुक इसे बेवकूफ बना रहा था। तेसान ने मारुक को बुरी ताकतों का ठिकाना ढूंढने की जिम्मेदारी दी। मारुक ने वूसोंग को बेवकूफ बनाकर अपनी जिम्मेदारी उसे सौंप दी। वूसोंग को उस पहाड़ पर भेजा जहाँ सबसे पहले दुनिया में बुरी ताकतें निकलना शुरू हुई थी। एक डिवाइस की मदद से पूरी जगह की छानबीन की, मगर कोई भी फायदा ना हुआ। खुद मारुक उसे रिसर्च लैब में था जहाँ बहुत से रैलिक्स पर रिसर्च की गई थी। रैलिक्स में से वो काला पत्थर जिसकी रीडिंग सब नॉर्मल आ रही थी वो चोरी हो गया। मारुक डिटेक्टिव है तो इसी चोरी के सिलसिले में वो वहाँ पर था। सबको ये बात अजीब लगी, चोर ने सिर्फ उस काले पत्थर को चुरा
चुराया, बाकी रेलिक्स को नहीं। चाहता तो चोर बाकी रेलिक्स को भी चुरा सकता था। एज अ व्यूवर हमें पता है कि स्टोन हेथे के 3 सोल स्टोन में से एक है। खैर मारुक को वुसोंग की कॉल आई। वुसोंग ने कहा अगर चीफ को ये बात पता चली तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तेसान के मना करने के बावजूद वो पूरी ताकतों का ठिकाना ढूंढ रहा है। मारुक ने हौसला दिया, कहा अगर बात खुल भी गई तो इल्जाम अपने सर पर लूंगा। तुमने जल्दी ही बुरी ताकतों के ठिकाने को ढूंढकर अगर दुनिया को एक बड़ी जंग से बचा लिया तो मुझे नहीं लगता तेसांग तुम्हारे अलावा किसी और को चीफ बनाने के बारे में सोच पाए। वुसोंग ने कहा बिल्कुल, चीफ बनने के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। एक बार फिर मारुक उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब हुआ। तेसान ने अपने कमरे जितनी तिजोरी में एक सीक्रेट बेसमेंट का रास्ता खोला। ढेर सारी सीढ़ियों से होता हुआ वो एक जगह पर आया। ये वही जगह थी जहाँ उन 4 एंजल्स को दफनाया गया। कुछ देर बाद मारुक ने आकर सामिन के बारे में बताया। कहा बुरी ताकतों को जगाने वाला सामिन था, वही जिसने हेथे को भी बुरी ताकत में तब्दील किया था। वो अभी भी जिंदा है। तेसान ने कहा लेकिन अब वो इंसान है, भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मारुक ने कहा मैं इसका पता लगा रहा हूँ। मारुक इंसानों को बचाने के हक में था, जबकि तेसान अपनी फैमिली को इस मामले में लाने के खिलाफ था। एक तो पावर नहीं, दूसरा इंसानों को बचाना बेमायनी है। सुबह बांगुल धोनी के साथ मिलकर अपनी तीर कमान की प्रैक्टिस कर रही थी। अच्छे आर्चरी स्किल होने के बावजूद भी धोनी के पसीने छूट रहे थे। तेसान पैसों का बैग लेकर कुमसुन के ठेले को खरीदने आया ताकि इन पैसों से वो कोरिया छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाए। कोरिया में बुरी ताकतें निकलना शुरू हो गई हैं। वो चाहता है कुमसुन सेफ रहे। कुमसुन ने फिलहाल पैसे लिए, लेकिन बाद में मानबुक के साथ जाकर तेसान को पैसे वापस किए। वो बुरी ताकतों के डर से कोरिया छोड़कर नहीं जाएगी क्योंकि तेसान यहाँ पर है। जिस तरह हाई स्कूल में तेसान ने उसकी जान बचाई, उसे यकीन है इस बार भी वो उसकी जान बचाएगा। इसी के साथ हम फ्लैशबैक में जाते हैं जब कुमसुन मिडिल स्कूल में थी। कहानी कुछ यूँ है, गैंग 1 के लीडर ने तेसान से पैसे उधार लेकर एक बाजार को खरीदा। इसी बाजार में कुमसुन की माँ का ठेला भी था। गैंग 2 के लीडर उसी बाजार में आकर तोड़फोड़ करने लगे क्योंकि ये बाजार गैंग 1 के लीडर का था। गैंग 1 के लीडर ने उससे भी पैसे उधार लिए थे, लेकिन उसके पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। अपने नुकसान की भरपाई करने वो इसी बाजार में आकर लोगों को दुकानें खाली करने का बोलने लगा। अब ये जमीन उसकी होगी, लेकिन असल में ये जमीन तो तेसान की है। गैंग 1 के लीडर ने तेसान के पैसे वापस नहीं किए तो लिहाजा ये जमीन तेसान की हुई। उसने गैंग 2 के मेंबर्स को जाने का बोला। गैंग 2 के लीडर ने लोगों को परेशान करना ना छोड़ा, खासकर गुमसुन और उसकी माँ को। फिर क्या तेसान भी अपनी फॉर्म में आया, उस लीडर को मजा चखाया। लीडर की शक्ल देखते ही याद आया ये वही आदमी है जो पिछले जन्म में डाकू था। पिछले जन्म में भी दुकानदारों को परेशान करता था और इस जन्म में भी। वाकई में कुछ लोग कभी नहीं बदलते। लीडर वहाँ से भागा। यहाँ पहली दफा गुमसुन ने तेसान को देखा। गुमसुन मानबुक के साथ आई थी। मानबुक भी उसे सीनियर की तरह ट्रीट करने लगा। तेसान को दोनों की जोड़ी अच्छी लगी। कहा क्यों ना तुम दोनों साथ हो जाओ। मानबुक गुमसुन को डेट करने के लिए तैयार हो गया। गुमसुन शर्माने लगी। मीर इतने सालों बाद अपना सारा सामान लेकर फैमिली के साथ रहने आई। मीर के वापस आते ही कांची और कुछ और एंजल्स ने पुराने वक्त को याद करने के लिए यतीम बच्चों को खाना बांटा। तभी मीर को एक विजन आया। जंग में तेसान समेत सारे एंजल्स को बहुत मार पड़ रही थी। वो हार रहे थे। मीर दोबारा होश में आई। दूसरी तरफ हमें ओक्वी उसी सोल स्टोन के साथ दिखाई दिया जो उसने रिसर्च लैब से चुराया। पत्थर और उसके जिस्म में निकलने वाली रोशनी सेम है, जो हमें ये दिखाती है कि ओक्वी इस पत्थर की एनर्जी को महसूस कर पा रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।